देखिए, किसी भी सांप्रदायिक फसाद पर सियासी मफाद ढूंढने वाले और तलाश करने वाला जो ये साजिशी सिंडिकेट है, उसके संक्रमण से हमें सावधान रहना होगा। क्योंकि ये सांप्रदायिक फसाद के ज़रिए जो है वो सियासी मफाद की तलाश करने वाला ये जो साजिशी सिंडिकेटों का सांप्रदायिक संक्रमण है, वो न तो समाज के हित में है और न देश के सौहार्द के हित में है। और कुछ लोग जो है वो कम्युनल राइट पर जो है वो पॉलिटिकल राइट करने के आदी बन गए हैं, और इस तरह के कम्युनल राइट पर जो है वो जो पॉलिटिकल राइट करने की कोशिश करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। जहाँ तक सवाल है तुर्कमान गेट और उसके इर्द गिर्द जो जिस तरह की साजिशें हुई वो कोई नई नहीं है। इन अगर 10 सालों में देखें, लगातार इस देश को सांप्रदायिक दंगों, उन्माद और उग्रवाद के आग में झोंकने की साजिशें हुई, षड्यंत्र हुआ। लेकिन वो ऐसी जो साजिशी सिंडिकेट है वो कभी सफल नहीं हो पाया। और इस तरह की जो है वो साजिशी सुपारी को सौहार्द के सरौते से जो है वो पूरी तरह से उसका सूपड़ा साफ करना होगा, क्योंकि इस तरह की साजिशी सुपारी जो है वो देश की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और सौहार्द की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसलिए इस तरह की जो सांप्रदायिक साजिशी सुपारी है उसको जो है वो सौहार्द के सरौते से ध्वस्त करना होगा, उसका सूपड़ा साफ करना। देखो, ये वो लोग हैं जो हर सांप्रदायिक फसाद के ज़रिए सियासी मफाद की तलाश करते हैं, हर जो है वो कम्युनल राइट पर जो है वो पॉलिटिकल राइट करने की कोशिश करते हैं, और समाज के जो है वो एक बड़े तबके को में जो है वो भय और भ्रम का माहौल पैदा करके, भंवर जाल फैला करके और अपने राजनीतिक स्वार्थ का जो है वो गुड़ा भाग करते हैं। कभी भी ऐसे लोगों को सफल नहीं होने देना चाहिए। और ये लोग वो लोग हैं जो लोग की लगातार देश में किस तरह से जो है वो देश के सौहार्द का ताना बाना छिन्न भिन्न हो, टूटे, किस तरह से है देश की पूरी दुनिया में बदनामी हो, इस काम में वो लगातार लगे रहे। लेकिन जो है वो इस देश के लोगों की किस देश के संविधान और देश के सौहार्द और देश के सामाजिक जो एकता है उसके ताने बाने के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको हम सलाम करते हैं कि इन तमाम जो साजिशी सुपारी के सिंडिकेट है उसके जो है वो किसी भी षड्यंत्र को, किसी भी कॉन्स्पिरेसी को उन्होंने सफल नहीं होने दिया। और जो भी जो है इस तरह के कम्युनल राइट्स के ज़रिए जो है वो पॉलिटिकल राइट की पे घूमने की कोशिश कर रहे हैं वो सफल नहीं होंगे। देखो, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी डूबती डायनेस्टी के डपोर शंखों का डिज्नीलैंड बन गया है। अब कांग्रेस पार्टी जो है वो डूबती डायनेस्टी के डपोर शंखों का जब डिज्नीलैंड बन जाएगा तो इसी तरह के जो है वो डिफ़ाल्टर डींगबाजी सुनाई पड़ेगी। आज जो है वो देश का जो मूड और देश का जो माहौल है वो पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, और उस पर आप जो है वो डिस्ट्रक्टिव जो है वो तड़का लगाने की कोशिश करेंगे तो कोई आपको स्वीकार नहीं करेगा। और इसी का नतीजा है कि आज जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो ज़मीन पर जनता जो है उसकी धारा प्रवाह, धुलाई और धुनाई कर रही है, और वो जो है वो उनको जो है वो जनाधार पूरी तरह से सिमटता और सिकुड़ता जा रहा है, लेकिन अहंकार उनका जो है वो आसमान पर चढ़ता जा रहा है। और उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के जो सुशासन, समावेशी सशक्तिकरण का की जो ताकत है, शक्ति है, उसको किसी जंतर मंतर से वो छू मंतर कर लेंगे। तो इस गलत फहमी से उन्हें बाहर निकलना होगा, इस खुशफहमी से बाहर निकलना होगा, क्योंकि आज जो है वो इनकी ही जो डायनेस्टी है, जो इनका परिवार तंत्र है, वो पराजय की प्रयोगशाला बनती जा रही है। और जो इनका परिवार तंत्र अगर पराजय की प्रयोगशाला बन जाए तो इसी तरह के जो है वो पराजित पराक्रमियों का जो है वो पाखंड दिखाई पड़ेगा। देखिए, मुझे क्या लगता है कि आज जिस तरह का जो है वो बांग्लादेश में जुल्म और जुर्म के जल्लादी जानवरों का जो है वो जंगल बनता जा रहा है बांग्लादेश, वहाँ पर जो है वो इस तरह के कट्टरपंथी ताकतें जो हैं उन्होंने जो है पूरी की पूरी व्यवस्था को जो है वो हाईजैक कर रखा है। वहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म और जुर्म के जो है वो पराकाष्ठा दिखाई पड़ रही है। उसके बाद जो है वो मुझे नहीं लगता कि कोई स्वीकार करेगा उन्हें।